अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है? कोऑर्डिनेट हमें किसी भी चीज़ की लोकेशन बताता है। हम पहले देखते हैं, हम किसी भी पॉइंट को एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। हमारे पास अगर दो पॉइंट है x1 y1 और एक है x2 y2, तो अगर हम उनका डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और उसका होल का अंडर रूट। ये हमारा किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस होता है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल 1 कह रहा है डू दिस पॉइंट दिस फॉर्म ट्राइंगल। हमें बताना है कि ये पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं क्या। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। 3 और 2 के बीच ये पॉइंट एक है, एक -2 का -3, तो ये होगा 2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर। ये होगा 25 प्लस ये भी होगा 25। ये आएगा √50 आएगा। हम इन -2 का -3 2,3 निकालते हैं। 3 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। ये होगा 36 प्लस 16, ये होगा 52 का अंडर रूट। निकालते हैं 3,2 और 2,3 का। ये होगा 2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आएगा √2। हमें बताना है कि ये क्या ट्राइंगल बनाते हैं, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम √50 का स्क्वायर कर दें और √2 का स्क्वायर कर दें, ये √52 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हाँ, ये ट्राइंगल बनाते हैं और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यस। अब आते हैं सेकंड पे, बोला सो दैट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। हमें बताना है कि ये स्क्वायर के वर्टेक्सेस हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे और वो देखेंगे कि सारे पॉइंट्स के बीच में वही आना चाहिए, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं और दो डायगोनल इक्वल होते हैं। हम देखते हैं 1,7 4,2। ये होगा 7 माइनस 2 1 माइनस 4 25 प्लस 9 √34। 4 माइनस ऑफ -1 प्लस 2 माइनस ऑफ -1 25 प्लस 9। ये भी वही आ रहा √34 -1 -1 -4 और 4 होगा -1 माइनस ऑफ -4। ये होगा +4 का स्क्वायर -1 -4 का स्क्वायर। ये होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये होगा 25। ये भी आएगा √34। करते हैं 1,7 -4,4 का। ये होगा 1 + 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 7 - 4 हो जाएगा 25 प्लस 9 हो जाएगा। ये भी √34 आया। यानी कि चारों पॉइंट्स के बीच का, अल्टरनेट पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो √34 आ रहा है, यानी कि एक स्क्वायर है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। हमें बोला आशिमा भारती और कमेला कुछ तीन पोजीशन पे बैठी हैं। बोला है कि ये क्या सेम लाइन पे हैं। तो हम पहले इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इनके बीच का क्या आएगा, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। यहाँ आएगा 9 + 9 18, यार √18, यानी कि 3√2। इनके बीच का निकालते हैं। 6 - 4 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 + 4 8, यानी 2√2। इनका निकालते हैं। इसमें 1 5 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 5 का स्क्वायर 50 5√2। जैसा कि हमें दिख रहा है, अगर हम इनका सम करें 3 + √2 प्लस 2√2, तो ये आ रहा है हमारा 5√2। यानी कि ये कुछ ऐसा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3√2 है।
इन दोनों की डिस्टेंस 2√2 है और ये हमारी 5√2 है, तो ये एक सेम लाइन पे है क्योंकि दोनों का सम करने पर डायरेक्ट पूरा डिस्टेंस आ रहा है। अब आते हैं 4 पे, क्या फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इनसे इक्वल डिस्टेंस है। तो अगर एक्स वाई इनसे इक्वल डिस्टेंस है, तो अगर ये हमारा एक्स वाई है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये वही डिस्टेंस ये होगा, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल करते हैं दोनों का। तो होगा x-7 का स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। इनका दोनों का रूट आएगा, हम दोनों का रूट हटा सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अब खोलेंगे x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस y² प्लस 1 माइनस 2y टू x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y x² y² x² y²। you have 49 minus 14x minus 2y is equal to 9 minus 6x plus 25 minus 10y। सारी कॉन्स्टेंट टर्म को साइड लाते हैं, आएगा 49 माइनस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू आएगा वाई वाई टर्म को साइड लेके आएंगे, तो ये होगा प्लस 10 माइनस 2 होगा प्लस 8y। एक्स वाई टर्म को साइड लेके जाएंगे तो यार 14 माइनस 6 आएगा 8x। तो हम इसको करते हैं सॉल्व, 40 माइनस 25 करेंगे 15 आएगा प्लस 8y इज इक्वल टू 8x। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बोला फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 6 5 ए एंड बी है -4 3। हमें बताना है कि एक पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है जो इक्विडिस्टेंस हो ये दोनों पॉइंट से। तो हम करते हैं, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा। करते हैं 6 माइनस 0 स्क्वायर y-5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 0 माइनस ऑफ -4 तो +4 जाएगा स्क्वायर प्लस y-3 का स्क्वायर, ये होगा 36 प्लस y² प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू होगा 16 प्लस y² प्लस 9 माइनस 6y। y² से y² चला जाएगा, y10y को उधर लेके जाएंगे हम, अगर 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 9 ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा -6y प्लस 10y तो होगा 4y। ठीक, y की वैल्यू आ गई हमारी 9। ये आ गया हमारा पॉइंट 0,9 क्योंकि दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस बताना है। तो करते हैं 3 - 1 होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 होगा 2 - 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8, 8 का रूट होगा 2√2। ये करते हैं 7 - 3 होगा क्या 4 का स्क्वायर और होगा -5 - 1 होगा -5 प्लस 1 होगा 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16√2 यानी कि 4√2। तो करते हैं, ये है a माइनस और माइनस होगा 2a का स्क्वायर प्लस होगा 2b का स्क्वायर, तो ये होगा 2 कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा √a² प्लस b²। अगर सेकंड के कह रहा फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो 36 में से अगर 0 को हटाएंगे तो आएगा 36 का स्क्वायर और 15 में 0 हटाएंगे तो आएगा 50 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस है। अरे थर्ड पे कह रहा फाइंड डिटरमाइन द कोलिनियर, हमें बताना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है, तो हम निकाल दें डिस्टेंस। 3 - 5 करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो यार हमारा √5। इन दोनों का करेंगे 3 - 1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर आएगा 16 यानी कि 16 के 4। √2 इन दोनों का करेंगे तो 5 - होगा 6 का स्क्वायर, 1 माइनस और -2 का 3 का स्क्वायर, 36 और 9 36 प्लस 9 होगा 45, यानी कि 3√5, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, यानी कि ये कोलिनियर नहीं है। √5 है, ये 4√2 है, ये 3√5। हम किसी भी दोनों का सम करें तो थर्ड नंबर नहीं आ रहा, यानी कि ये कोलिनियर नहीं है, लिखेंगे नॉट कोलिनियर।
फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर वर्टेक्स, हमें बताना है कि ये जो वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, तो वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि यानी कि हम आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें दो साइड्स वो इक्वल होते हैं, वो बताना है। निकालते हैं। 4 माइनस माइनस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 5 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 37 आ रहा है रूट का। अब इन दोनों का निकालते हैं। 4 माइनस माइनस 2 हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 हो जाएगा 7, 1 आएगा, जो आएगा √37। यानी कि हाँ, ये हमारी दो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, हमारी दो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, यानी कि ये एक वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कह रहे हैं ना क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 फ्रेंड्स बैठे हैं और हमें बताना है कि क्या ये स्क्वायर शेप में बैठे हैं। तो हम निकालते हैं डिस्टेंस। 3 माइनस 1 होगा 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 होगा 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4 8, यानी कि 2√2। ये दोनों का निकालते हैं। ये होगा 1 माइनस 4 होगा -3, 6 माइनस 4 होगा -3 का स्क्वायर, होगा 9 प्लस 9 18, यानी कि 3√2। इसको करते हैं। 7 माइनस 4 होगा 3 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 9 होगा 3 का स्क्वायर, या 9 9 18 होगा, यानी कि 3√2। अब करते हैं इन दोनों का। ये होगा 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, √20, यानी कि ये स्क्वायर में नहीं बैठेंगे क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। कह रहा नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म, हमें बताना है इनसे कौन सा कोऑर्डिनेटर बन रहा है। हम डिस्टेंस निकालते हैं। 0 माइनस तो -2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ -2 होगा तो ये होगा 2, होगा 4 प्लस 4 8, यानी कि 2√2। इनके पीछे निकालते हैं। 2 माइनस 0 होगा 2, -1 -1 ये हो जाएगा 2, यहाँ आएगा 2√2। 2 का स्क्वायर प्लस -3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2√2। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि सबके बीच का डिस्टेंस 2√2 आ रहा है, यानी कि ये एक स्क्वायर है। अब आते हैं इस पे। 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर, -3 करेंगे तो -6, 16 प्लस 36, 52 का रूट। ये आएगा 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, 213। क्या करेंगे? 4 माइनस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 450। इनके बीच का करेंगे। 5 माइनस -4 होगा 9 का स्क्वायर, -3 -1 होगा -2 का स्क्वायर, 81 प्लस 4 आएगा √85। यानी कि ये कुछ डिस्टेंस इक्वल टाइप के नहीं आ रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। हमें एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करना है क्योंकि इक्विडिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट से। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो वो x,0 होगा क्योंकि उस पर वाई एक्सिस की जो वैल्यू वो 0 होती है। तो हम करते हैं x-2 का स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके? प्लस -9 का स्क्वायर, जो होगा x² प्लस 4 -4x प्लस 25 इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x, x² और ये 4, x² ये 4 प्लस 81, ये उससे जाके होगा 16x इज इक्वल टू 25 माइनस 81, 6 56। एक्स की वैल्यू होगी हमारी 56/16। 8 पे जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है कि इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है। तो हम करेंगे y माइनस ऑफ माइनस, तो करेंगे जो होगा 3 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमें 10 दिया है इसका रूट, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये आएगा y² प्लस 9 प्लस 6y 64 इज इक्वल टू 100। करते हैं माइनस, y² प्लस 6y 64 प्लस 9 हो जाएगा 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये होगा y² प्लस 9y माइनस 3y
माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये होगा वाई प्लस 9 माइनस ई टाइम्स वाई प्लस 9। ये होगा वाई माइनस 3 वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वाई की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, 3 और माइनस 9। अब आते हैं 9th पे, कह रहा 0,1 इज इक्वल फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड एक्स। हमें एक्स फाइंड करना है, तो वही सेम है, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू है 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25 कट जाएगा प्लस 16। एक्स के लिए हमारे पास आ गई प्लस माइनस 4। कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि एक्स वाई की हमें वैल्यू बताना, रिलेशन बताना एक्स वाई में, जो कि 3,6 और माइनस 3,4 से इक्वल डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस इक्वल करते हैं, होगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आएगा 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस 8y। 9 से 9 चला जाएगा, 6 को उधर लेके जाएंगे तो आएगा 12x, 16 को उधर लाएंगे तो आएगा 20, और उसको उधर लेके जाएंगे तो आएगा 4y। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा y प्लस 3x इज इक्वल टू आएगा 5। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है।